अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नफिल उम्रा कहाँ से कर सकते हैं? अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमें मक्का मुकर्रमा में रहते हुए नफिल उम्रा करना हो तो हमें कहाँ से एहराम बांधना होगा। तो इसका जवाब यह है कि अगर आप मक्का मुकर्रमा में हैं और आप नफिल उम्रा करना चाहते हैं अपनी तरफ से या किसी और की तरफ से, तो आपको हिल में जाना होगा। पहले तो बीच में खाना काबा है, उसके बाद मताफ है, उसके बाद एक सर्कुलर एरिया है, उसको हरम बोलते हैं, हरम। उसके बाद एक एरिया आता है, उसको बोलते हैं हिल। उसके बाद एक एरिया आता है, उसको बोलते हैं मीकात। जैसे कर्नुल मनाजिल मीकात है, जुल्हुलैफा मीकात है, यलमलम मीकात है, जुहफा मीकात है। बहरहाल ये तो वैसे ही मैंने बेसिक आपको नॉलेज दिया है। तो अगर आप मक्का मुकर्रमा में रहते हुए मज़ीद एक्स्ट्रा नफिल उम्रा करना चाहते हैं तो आपको हरम से बाहर हिल में जाना होगा। और हिल में कौन सी जगह आती हैं? हिल में सबसे करीब तो मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, जो कि हरम शरीफ से 10-12 किलोमीटर है। और दूसरी जगह है मस्जिद जीराना, वहाँ से। और तीसरी जगह है मस्जिद हुदैबिया, इसको आजकल शुमैसिया भी कहा जाता है। ये तकरीबन 25-27 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप नफिल उम्रा करना चाहते हैं तो आप क्या करें, अपने होटल में गुस्ल कर लें, क्योंकि टैक्सी वाले वहाँ मस्जिद आयशा और जीराना वगैरह पर ज़्यादा देर रोकते नहीं हैं अपनी गाड़ी को। इसलिए आप अपने होटल पर ही अच्छी तरह साबुन शैम्पू सब इस्तेमाल करके गुस्ल कर लें। गुस्ल कर लेने के बाद आप वहीं से एहराम बांध लें और टैक्सी पकड़कर मस्जिद आयशा चले जाएं और वहाँ आप एहराम की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, जबकि मकरू वक्त नहीं होना चाहिए। अगर असर के बाद आप गए हैं, मकरू वक्त है, तो फिर आप एहराम की 2 रकात नफिल नमाज ना पढ़ें, बल्कि आप मगरिब तक इंतज़ार करें, मगरिब की फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, उसके बाद एहराम की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है मगरिब की नमाज तक इंतज़ार करने का, तो आप चूँकि असर की नमाज़ पढ़ चुके हैं, असर के बाद नफिल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसलिए आप मस्जिद आयशा से सिर्फ़ उम्रे की नीयत करें और 3 मरतबा तलबिया पढ़कर फिर आप हरम शरीफ आ जाएं और तवाफ़, सई, हलक ये सब कर लें और उम्रे से फ़ारिग हो जाएं। तो ये प्रोसेस है, ये तरीका है नफिल उम्रा करने का कि आपको हरम शरीफ से यानी मक्का शहर से बाहर आना होगा। मस्जिद आयशा जाएं या जीराना मस्जिद जाएं, उसको जोराना भी बोलते हैं बाज़ लोग। जोराना मस्जिद जाएं, वहाँ से आप एहराम बांध करके आएँ, या फिर मस्जिद हुदैबिया जाएं, या एक उम्रा आयशा मस्जिद से कर लें, एक जीराना से कर लें, एक हुदैबिया से कर लें, या एक ही मस्जिद से 4-5 उम्रे करना चाहें, ये भी जायज़ है। तो आपका नफिल उम्रा हो जाएगा। इसी तरह आप जद्दा जाकर वहाँ से भी किसी भी मस्जिद से, जद्दा में किसी भी मस्जिद से आप उम्रे की नियत करके लब्बैक पढ़कर आ सकते हैं। वो भी क्या है, हिल में है। तो जद्दा, मस्जिद आयशा, जीराना और हुदैबिया, ये 4 जगहें हैं जो कि मशहूर हैं और सबको मालूम भी हैं। यहाँ से आप नफिल उम्रे का एहराम बांधना चाहें बांध सकते हैं, और आप यहाँ से नफिल उम्रा अपनी तरफ से, और दूसरे कोई ज़िंदा हैं या वफ़ात हो चुकी है, या मर्द है औरत की तरफ से उम्रा करना चाहे, या औरत है मर्द की तरफ से उम्रा करना चाहे, छोटा बड़े की तरफ से, बड़ा छोटे की तरफ से, सब की तरफ से आप उम्रा कर सकते हैं। बल्कि एक उम्रे में कई आदमियों की नियत भी कर सकते हैं। और नियत कैसे करना? ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे इस उम्रे को कबूल फरमा, आसान फरमा। अगर आप अपनी तरफ से कर रहे हों तो। अगर आप किसी और की तरफ से कर रहे हैं तो इस तरह नियत करें कि ऐ अल्लाह, मैं अपने
वालिद साहब की तरफ से उम्रा करता हूँ, इस उम्रे को कबूल फरमा, आसान फरमा, ऐसा भी कर सकते हैं। कई आदमियों की तरफ से आप कर रहे हैं, मसलन आपके तमाम रिश्तेदारों की तरफ से कर रहे हैं, तो इस तरह नियत करें, ऐ अल्लाह मेरे जितने भी खूनी रिश्तेदार हैं उन सब की तरफ से मैं उम्रा करता हूँ, इसको कबूल फरमा, आसान फरमा। तो ये तरीका है नफिल उम्रा करने का। तो आपका नफिल उम्रा इस तरीके से आप कर लेंगे तो सही हो जाएगा। और एक बात है कि नफिल उम्रा में हलक कराना रहता है। बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ वाजिब उम्रा में हलक कराना है, उसके बाद तो बाल नहीं रहते हैं, तो फिर कैसे हलक कराएं। तो जान लीजिए, आपके सर पर बाल हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके सर के ऊपर ब्लेड फिर जाना चाहिए, ब्लेड के ज़रिए आप अपने सर के बालों को काटेंगे, चाहे बाल हो ना हो, आपके सर के ऊपर ब्लेड फिर जाना चाहिए। जितने आप उम्रे करेंगे उतनी दफ़ा आपके सर के ऊपर हलक होगा। और इसी तरह एक दिन में 2 उम्रे 3 उम्रे भी आप कर सकते हैं। जितनी आप में हिम्मत है, जिस कदर आप कर सकते हो, ताकत है, आप कर सकते हैं। एक ही दिन में 2-2 3-3 उम्रे करना भी जायज़ है। और ऐसा कोई वक्त नहीं है कि उम्रा करने के लिए सुबह ही में करना हो, शाम ही में करना हो, ज़ोहर ही में करना हो, कोई वक्त नहीं उम्रे के लिए। किसी भी वक्त, आधी रात में जाकर आप उम्रे का एहराम बांध कर आ सकते हैं, दिन में जा सकते हैं, मगरिब के वक्त जा सकते हैं, फजर के बाद जा सकते हैं। यानी उम्रा करने के लिए कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है, ये भी जहन में रख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं।